Assalamu alaikum students, and welcome to another class of English for second year. Students, today we shall start unit number 4, lesson number 1, which is determination, Sabit Kadmi. We have done the introduction of unit number 4 in the previous lecture. Now we shall do lesson number 1 and its complete reading. So we shall start lesson number 1, which is determination, and its meaning is साबित करनी. और इसके नीचे एनोनिमस लिखा हुआ है. इसका मतलब वी डू नॉट नो अबाउट इट्स राइटर. हमें इसके राइटर के बारे में नहीं पता, इसलिए ये एनोनिमस नीचे लिखा हुआ है. सो वी शैल स्टार्ट रीडिंग, बट बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल रीडिंग वी शैल हैव अ कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रुकलिन ब्रिज ऑफ यूएसए, सो दैट जब आप इसको पढ़ें तो आपको समझ आ जाए कि हम किस बारे में पढ़ रहे हैं और किस तरह से वो ब्रिज इस कहानी का मरकजी ख्याल है. सो पहले उसका इंट्रो ले लेते हैं और फिर हम इस रीडिंग पर आएंगे. जी बच्चों, मैंने ये विकिपीडिया निकाला है ब्रुकलिन ब्रिज के बारे में. ब्रुकलिन ब्रिज जो है केबल स्टेट सस्पेंशन ब्रिज है न्यूयॉर्क सिटी में, जो कि ईस्ट रिवर और बोरोज ऑफ मैनहट्टन एंड ब्रुकलिन को आपस में मिलाता है. यानी ये जगहों के नाम है, तो दो जगहों को आपस में ये ब्रिज मिलाता है, बीच में समुंदर है. ओपनड ऑन मई 24, 1883. इट वाज ओपनड ऑन मई 24, 1883. द ब्रुकलिन ब्रिज वाज द फर्स्ट फिक्स क्रॉसिंग अक्रॉस द ईस्ट रिवर. यानी कि ये पहली क्रॉसिंग थी ईस्ट रिवर पे, ये इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी. ये सारा कुछ, ये इसको डिज़ाइन किया था जॉन ए रॉबलिंग ने. उसके सन वॉशिंगटन रॉबलिंग जो है उसको कंस्ट्रक्शन को देखता था और कंट्रीब्यूशन करता था डिज़ाइन वर्क में. और उसकी वाइफ, अपनी जो उसकी वाइफ थी वो भी इसी काम में थी, तो उसकी भी मदद करता था हमारे डिज़ाइनर का बेटा. ठीक है, ब्रुकलिन ब्रिज का जो डिज़ाइनर था उसका बेटा इस सारे काम को ओवरसी करता था, मतलब उसके खड़ा होकर काम करवाता था. ठीक है, तो ये है हमारा ब्रुकलिन ब्रिज, जो कि पहली क्रॉसिंग थी ईस्ट रिवर पर. और इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है, मतलब आज भी इसको इसकी जो है स्ट्रेंथ और इसकी काबिलियत की वजह से माना जाता है. यानी कि इंजीनियरिंग इसकी इतनी अच्छी हुई है कि ये बहुत ही अच्छा चलता है. आज भी न्यूयॉर्क में इसका नाम है और आज के इंजीनियर भी उस टाइम की इंजीनियरिंग को मानते हैं कि हाँ, उस टाइम लोगों ने बहुत ही अच्छा इसको इंजीनियर किया था और अभी तक बिल्कुल ये अपनी असली फॉर्म में है. ठीक है जी. और एक और बात आपने ज़हन में रख लेनी है कि इस ब्रिज पे 6 लेन्स ऑफ रोडवे, यानी कि 6 लेन्स बनी हुई हैं. जिस तरह एक रोड पे आप मोटरवे पे जाएं तो 3 लेन्स होती है ना, लाइंस लगी होती हैं बीच में, 3 लाइनें गाड़ी की एक साथ जा सकती हैं. तो इस पे 6 लाइनें गाड़ी की एक साथ जा सकती हैं, कार्स सिर्फ. ठीक है, और एलिवेटेड ट्रेन्स, स्ट्रीट कार्स और पेडिस्ट्रियंस और बाइसिकल्स भी इस पे होते हैं. यानी कि एक फुटपाथ भी बना हुआ है जिसके ऊपर पेडिस्ट्रियंस चलते हैं और बाइक्स वगैरह भी हैं और बाइसाइकिल्स भी हैं. ठीक है, ये देखें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन. 1595.5 फीट का ये ब्रिज है. ठीक है, लॉन्ग जो है इसका स्पैन, यानी कि लंबाई के हिसाब से, और हाइट इसकी 272 फीट है. ठीक है, और डिज़ाइनर इसके जॉन अगस्टस रॉबलिंग थे और ये ओपन हुआ था 24 मई 1883 को, यानी कि 137 ईयर्स अगो. और डेली ट्रैफिक इस पे 10,000 कुछ, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इस पे होती है. और टोल फ्री बोथ वेज. ठीक है, यानी कि टोल टैक्स इस पे नहीं है. ये था ब्रुकलिन ब्रिज. ये देखें, अब मैं आपको इसकी एक तस्वीर भी दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो कि हम किसके बारे में बात करेंगे. देखिए बच्चों, एक थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है डायगोनल व्यू है इसका ब्रुकलिन ब्रिज, लेकिन मैं आपको फुली दिखा देती हूँ कि किस तरह का ये ब्रिज था. फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग. ये देखिए बच्चों,
दिस इज ब्रुकलिन ब्रिज इन यूएसए, न्यूयॉर्क सिटी। ये देखें, ठीक है, इस तरह से नजर आ रहा है। ये देखें, ये ठीक है। ये इसकी लोकेशन और इसकी नज़र आने वाली ये चीज़ें, ये देखें, केबल्स लगी हुई है, ऊपर अटैच हुआ है। बहुत मशहूर ब्रिज है ये यूएसए का, न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है इस लेसन को पढ़ने से पहले। ये देखें, ओवरऑल व्यू आपको नज़र आ रहा है इसका। जी, अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। इन 1883, a creative engineer named John Roebling was inspired by an idea to build a spectacular bridge connecting New York with the Long Island। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि इसका डिजाइनर कौन था, जॉन रॉबलिंग, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो इसी की स्टोरी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये एक इंजीनियर थे जो कि 1883 में जिनको ख्याल आया कि मैं न्यूयॉर्क को लॉन्ग आइलैंड से मिलाता हूँ एक ब्रिज के थ्रू। However, bridge building experts throughout the world thought that this was an impossible feat and told Roebling to forget the idea. It just could not be done. It was not practical. It had never been done before. 1883 में एक तख्लीकी जहन रखने वाले इंजीनियर जॉन रॉबलिंग के जहन में यह ख्याल आया कि वो एक ऐसा अजीमुशान पुल बनाए जो न्यूयॉर्क को लॉन्ग आइलैंड के साथ जोड़ दे। तहम दुनिया भर के पुल के तामीराती माहिरीन का ख्याल था कि ये एक नामुमकिन काम था और उन्होंने रॉबलिंग को बताया कि वो इस ख्याल को भूल जाए। ये बिल्कुल नहीं किया जा सकता था, यह अमली तौर पर मुमकिन ना था। इससे पहले भी ऐसा काम कभी नहीं किया गया था। ठीक है, तो जो कभी पहले ना हुआ वो नामुमकिन ही नजर आता है और लोग कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपकी हिम्मत जो है वो कम करते हैं, साबित करने को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जॉन रॉबलिंग के साथ भी यही हुआ। रॉबलिंग could not ignore the vision of bridge and he had in his mind. He thought about it all the time and he knew deep in his heart that it could be done. He just had to share the dream with someone else. After much discussion and persuasion, he managed to convince his son, Washington budding engineering, that the bridge in fact could be built. Roebling अपने जहन में मौजूद पुल के तस्वर को नजरअंदाज ना कर सका। वो हर वक्त इसके मुतालिक सोचता था और दिल ही दिल में इसे पुख्ता यकीन था कि ये काम किया जा सकता है। इसे सिर्फ अपना ये ख्वाब किसी दूसरे इंसान को बताना था। काफी बहस और आमादगी के बाद वो अपने उभरते हुए इंजीनियर बेटे वाशिंगटन को कायल करने में कामयाब हुआ कि हकीकत में पुल तामीर किया जा सकता है। यानी कि अब उसने अपने बेटे से बात की है, जो उसे कहा है। ठीक है, मैंने आपको जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया था कि जॉन रॉबलिंग का जो बेटा था वो इस काम की देख रेख करता था और अपने बाप की विजन को उसने आगे बढ़ाया। Working together for the first time, the father and the son developed concepts of how it could be accomplished and how the obstacles could be overcome. With great excitement and inspiration and the headiness of a wild challenge before them, they hired their crew and began to build their dream bridge. पहली दफा इकट्ठा काम करते हुए बाप और बेटे ने इन नजरियात पर काम किया कि इस मंसूबे को किस तरह पाया तकमील तक पहुंचाया जा सकता था और इसकी राह में हाल रुकावटों पर किस तरह काबू पाया जा सकता था। पूरे जोश जज्बे और अपने सामने मौजूद इस अजीम चैलेंज के जज्बे के तहत उन्होंने अमले की खिदमत हासिल की और अपने ख्वाबों के पुल की तामीर शुरू कर दी। ठीक है, ये हुआ था फिर। The project started well, but it was only a few months underway. A tragic accident on the site took the life of John Roebling. Washington was injured and left with a certain amount of brain damage, which resulted in him not being able to walk, talk or even move. मंसूबे का आगाज बहुत अच्छे तरीके से हुआ, लेकिन चंद माह जारी रहने के बाद काम पर एक अफसोसनाक हादसे ने जॉन रॉबलिंग की जान ले ली। मतलब जो डिजाइनर था, बाप था, वो फौत हो गया।
वाशिंगटन जख्मी हुआ, यानी कि वाशिंगटन को भी चोटें लगी और वो भी जख्मी हुआ और उसके दिमाग का कुछ हिस्सा मुतासिर हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से वो चलने फिरने, बात करने या हत्ता के हरकत करने के काबिल भी ना रहा। यानी कि इन दोनों को चोटें लगी थी। बाप जो है वो फौत हो गया, लेकिन बेटा जिंदा था, लेकिन उसको इतना असर हुआ था कि वो हरकत भी ना कर सकता था। We told them so. Crazy men and their crazy dreams. It's foolish to chase wild visions. हमने इसे ऐसा ही बताया था। पागल लोगों के पागल ख्वाब, ये लोग कह रहे हैं, ठीक है, ये वो लोग कह रहे हैं जो लोग कहते थे नहीं ये ब्रिज तो नहीं बन सकता। तो जब उन्होंने देखा कि हादसा हो गया और डिजाइनर मर गया और उसके बेटा हरकत करने के काबिल भी नहीं रहा, तो उन्होंने कहा देखा, पागल लोगों के पागल ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। नामुमकिन तस्वुरात के पीछे दौड़ना बेवकूफी है। लोग ये सारी बातें उनपे करना शुरू हो गए बिकॉज दे सफर्ड एन एक्सीडेंट। Everyone had a negative comment to make and felt that the project should be scrapped since the Roblings were the only ones who knew how the bridge could be built in spite of this handicap. Washington was never discouraged and still had a burning desire to complete the bridge, and his mind was still as sharp as ever. हर एक शख्स इसके मुतालिक मनफी ख्यालात रखता था और महसूस करता था कि इस मंसूबे को तर्क किया जाना चाहिए। बस खत्म कर दो इस मंसूबे को, अब कोई जरूरत नहीं है। लोग कहते थे कि सिर्फ रॉबलिंग और उसका बेटा ये समझते थे कि ये पुल किस तरह तामील किया जा सकता था, और जाहिर है वो दोनों ही जो है वक्ती तौर पर इस काबिल नहीं रहे थे। बेटा बाप तो बिल्कुल ही इस दुनिया से चला गया था और बेटा माजूर हो गया था। अपनी माजूरी के बावजूद वाशिंगटन ने कभी भी हिम्मत ना हारी, यानी कि वो जो बेटा था वाशिंगटन, उसने कभी भी हिम्मत ना हारी और अभी भी इसकी शदीद ख्वाहिश थी कि पुल को मुकम्मल किया जाए, और इसका जहन अब भी पहले की तरह तेज था, यानी कि उसने लोगों के नेगेटिव कमेंट से हिम्मत नहीं हारी। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन। ही ट्राइड टू इंस्पायर एंड pass on his enthusiasm to some of his friends, but they were too daunted by the task. As he lay on his head in his hospital room with the sunlight streaming through the windows, a gentle breeze blew the flimsy white curtain apart, and he was able to see the sky and the tops of the trees outside for just a moment. उसने अपने कुछ दोस्तों को जज्बा दिलाने और अपने जोश व जज्बा दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो इस काम से बहुत खौफजदा हुए। जो ही वो अस्पताल के कमरे में अपने बेड पर पड़ा था और सूरज की रोशनी खिड़कियों में से अंदर आ रही थी, नरम हवा ने बस सफेद बारीक पर्दों की तरफ हटा दिया। इसने एक लम्हे के लिए बाहर आसमानों, दरख्तों के सिरों को देखा। It seemed that there was a message for him not to give up. Suddenly an idea hit him. All he could do was move one finger, and he decided to make the best use of it. By moving his finger, he slowly developed a code of communication with his wife. ऐसा दिखाई दिया कि इसमें इसके लिए हिम्मत न हारने का पैगाम मौजूद था, ठीक है। जब आपकी स्ट्रांग डिटर्मिनेशन होती है तो इस कायनात की हर चीज आपको इशारा देती है कि आप अपनी हिम्मत कभी ना हारें और अपने टास्क को अचीव करें। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया, जो कुछ वो कर सकता था वो सिर्फ उंगली को हरकत देना था। क्या मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ इतना लागर हो गया था, इतना माजूर हो गया था कि वो सिर्फ एक उंगली को हरकत दे सकता था, बाकी उसका जिस्म पैरालाइज था, ठीक है। और उसने इससे काम लेने का फैसला किया। उसने कहा एक ही उंगली से मैं ये काम लेता हूँ। अपनी उंगली की हरकत को देने से इसने रफ्ता रफ्ता अपनी बीवी को खबर पहुंचाना या बात करने का कोड तरीका बनाया, यानी कि उसने एक ऐसा कोड बनाया, एक ऐसा तरीका बनाया जिसके जरिए वो एक उंगली से इशारा करता था और इसकी बीवी को समझ आ जाता था कि ऐसा करना है मैंने, ठीक है। He touched his wife's arm with that finger, indicating to her that he wanted her to call the engineers again. Then he used the same method of tapping her arm to tell the engineers what to do. It seemed foolish, but the project was underway again. वो अपनी बीवी का बाजू उस उंगली से छूता था ये बताने के लिए कि वो इंजीनियरों को दोबारा बुलाए, और फिर वो उसके बाजू को थपकी देने का वही तरीका इस्तेमाल किया करता था कि वो इंजीनियर को बताए कि उन्हें क्या करना है, यानी कि सिर्फ अपने बीवी के बाजू को अपनी एक उंगली से टच करता था और इसे बताता था कि आगे क्या करना है। ये थोड़ा सा फुलिश लगता है, बेवकूफी लगती है, लेकिन उसने ऐसा तरीका अपना लिया आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेहनत और लगन से। ये तरीका बहुत बेवकूफाना था, अमल मालूम होता था, मगर मंसूबा दोबारा शुरू हुआ, ठीक है। उसके इस काम
For 13 years, Washington tapped out his instructions with his fingers on his wife's arm until the bridge was finally completed. Today, the spectacular Brooklyn Bridge stands in all its glory as a tribute to the triumph of one man's indomitable spirit and his determination not to be defeated by circumstances. 13 साल तक वाशिंगटन अपनी बीवी के बाजू को अपनी उंगली से थपकी देकर हदायत देता रहा। For 13 years, 13 साल तक उसने ऐसे ही मैसेज दिया। ना वो बोल सकता था, ना वो चल सकता था, ना वो हरकत कर सकता था, सिर्फ उसकी एक उंगली हरकत करती थी, जिससे वो अपनी बीवी के बाजू को थपकी दे के तो समझाता था कि ये काम आगे करना है। यहाँ तक कि पुल आखिरकार मुकम्मल हो गया। आज ब्रुकलिन का ये अजीमुशान पुल एक बाहिम्मत शख्स के हालात से शिकस्त ना खाने वाले, ना बनने वाले जज्बे और अज़्म को खराज तहसीन पेश करते हुए पूरी शान शौकत के साथ कायम व दायम है। यानी कि एक इंसान की लगन की वजह से 13 साल उसने अपनी उंगली की मदद से इंजीनियर्स को बता के मेहनत कर करके ये पुल बनवाया और आज वो पुल कायम है। लोगों के ताने, लोगों की बातें सुनने के बावजूद, लोगों के नेगेटिव कमेंट्स को सुनने के बावजूद, लोगों की डिस्करेजमेंट के बावजूद। It is also a tribute to the engineers and their teamwork and to their faith in a man who was considered mad by half the world. It stands too as a tangible monument to the love and devotion of his wife who for 13 years patiently decoded the messages of her husband and told the engineers what to do. ये उन इंजीनियरों और उनके मुश्तरका काम के लिए खराजे तहसीन है और एक ऐसे शख्स पर यकीन रखने के लिए भी जिसको आधी दुनिया पागल समझती थी। मतलब लोग समझते ये तो पागल है, एक उंगली की थपकी से वो क्या समझा लेगा भाई, कैसे ब्रिज बन जाएगा। ये उसकी बीवी की मोहब्बत और इखलास की एक हकीकी यादगार के तौर पर खड़ा है। बीवी वाकई मतलब उतना उसने सब्र किया और अपने शौहर के मैसेजेस को इंजीनियर तक पहुंचाती रही 13 साल तक, जिसने 13 साल तक पूरे सब्र के साथ अपने शौहर के पैगामात को इंजीनियर तक पहुंचाया कि उन्हें क्या करना है। Perhaps this is one of the best examples of never say die attitude that overcomes a terrible physical handicap and achieves an impossible goal. शायद ये नामन्ने रवैयों की मिसालों में से एक बेहतरीन मिसाल है जिसने खौफनाक जिस्मानी माजूरी पर एक कॉल बाकर एक नामुमकिन मकसद को हासिल किया। ठीक है, मतलब जो वाशिंगटन था वो पूरी तरह माजूर हो चुका था, बेड पर लेटा था, सिर्फ अपनी आंखें हिला सकता था और अपनी वो एक उंगली, उस एक उंगली के ज़रिए से उसने जो है शुरू किया उस काम को। अपने बीवी को सिर्फ एक उंगली से वो थपकी देकर तो समझाता था कि इंजीनियर को ये कहो कि ये करना है। उसने एक कोड तैयार किया और इसके ज़रिए उसकी बीवी इंजीनियर्स को बताते थे कि अब आपने ये करना है, अब आपने ये करना है। उस इंजीनियर्स का भी हौसला है, बीवी का भी हौसला है और उस एक आदमी की ना हारने वाली हिम्मत का भी हौसला है। ये होती है साबित कदमी कि आप सारा माजूर हो चुके हैं लेकिन आपकी साबित कदमी इतनी ज़्यादा है, आपकी हिम्मत इतनी ज़्यादा है कि दुनिया की कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। ठीक है, लोग चाहे आपको पागल कहें, चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अगर आपने एक डिटर्मिनेशन बना ली है तो उसको फॉलो करें। ठीक है, और उसको जो है आपने कभी नहीं छोड़ना। अगर आप सच की राह पर हैं और आपका मकसद सच्चा है तो फिर आप अपना गोल कभी ना छोड़ें। ये इस चैप्टर से हमें सबक मिलता है और ये थी डिटर्मिनेशन। जॉन रॉबलिंग जो कि मर गया, उसकी भी डिटर्मिनेशन थी। लोगों के ख़राब कमेंट्स के बावजूद भी उसने बनाना शुरू किया, लेकिन उसके बेटे वाशिंगटन का ज़्यादा हिस्सा है जिसने अपनी माजूरी के बाद एक उंगली के ज़रिए ये ब्रिज बनवाया। तो इस तरह से अगर आप डिटर्मिनेशन रखेंगे तो आपको हर मुश्किल आसान हो सकती है और आप अपना हर एम हासिल कर सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते डिटर्मिनेशन के थ्रू। ठीक है, सो आप इसको दोबारा से पढ़ें और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर।